हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा का 5वां पाठ। इस पाठ में हम आपको जो भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे पीछे, खास के 2018-2016 के एग्जाम में एनटीपीसी में, वो सवाल हम आपको दिखाने वाले हैं कि सवाल पूछे कैसे गए थे और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि जो भी सवाल रिपीट होंगे और एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से बना पाओगे। पीछे के 4 पार्ट आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए या प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। आइए बढ़ते हैं हम और पहला सवाल बनाते हैं। क्या तो देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा गया था, बाकी चीजें तो हमने पढ़ा भी है 4 पार्ट में, मजा आ गया था। निम्न समीकरण में x का मूल्य क्या होगा। अब x का मान पूछा है, यहाँ 16 में से 4 घटा लो, ये बोडमास का नियम आपको आना चाहिए, हो गया। और ये 2018 में पूछा भी गया, 16 में से 4 गया तो आपका 12 गुना 13 में से 6 गया 7 और भागा x है, अब बराबर कितना है 12। अब ये बट्टा में उधर जाएगा, ये देखिए ये 12 से इस 12 को आप काट दो और सीधा ये 7 हो गया, ये भाग में उधर चल गया, x सीधा सीधा हो गया और x का मान कितना आ गया, तो भैया 7 आ गया। ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल ये सवाल था। हम बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दूसरा देखिए, कहता है यदि 19x² बराबर 100 के स्क्वायर माइनस 90 के स्क्वायर है तो x का मान। अब आपको दिया है कि 19x² बराबर कितना, 100 के स्क्वायर माइनस 90 के स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a² माइनस b² के फॉर्म में समझेंगे इसे। अब a² माइनस b² है भैया, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 190 को जोड़ेंगे तो 190 गुना लिखेंगे, 100 में से 90 घटा के तो कितना 10। ए भाई नहीं समझे, a² माइनस b² बचपने से पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं पढ़े हैं, बात करते हैं सुनिए। इसीलिए ई हो गया ए और ई हो गया बी, समझे ना। तो a² माइनस b² एक बार जोड़ के एक बार घटा के। अब 19 से अगर काटे तो 19 दहाई 190, x² बराबर 10 गुना 10 यानी 100, तो x बराबर रूट अंडर हो गया आपका 100, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, x का मान कितना आया 10। आपका आंसर हो गया कहां पर, ऑप्शन ए पर, ठीक ना। कौन सा, ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। आइए अगला सवाल पर आते हैं। क्या कहता है अगला सवाल यहां कहता है x माइनस रूट एक्स, ठीक है, बराबर कितना हमारा 90। तो पूछता है क्या कि रूट एक्स का मान क्या होगा, रूट एक्स का मान क्या होगा। अब ध्यान दो, रूट एक्स बराबर क्या आएगा। अब एक बात बताओ कि x के जगह क्या ले लेते हैं कि ये 90 आ जाएगा, तो अगर 100 रहता 100 के वर्गमूल, फिर यहाँ सॉरी x के जगह फिर 100 रखिएगा, हो जाएगा काम आपका। x के जगह 100 रखिए तो ये हुआ 100 माइनस रूट अंडर x, तो x के जगह 100, ये आ जाएगा आपका 90। कैसे, क्योंकि ये तो 100 है और ये 10 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, 100 में से 10 गया तो 90। दोस्तों हमें रूट x का मान पूछा है, यानी रूट और x के जगह हम क्या रखेंगे, x के जगह हमने 100 रखा है और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, यानी रूट x के बदले 10। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बहुत लोग इसमें आंसर 100 कर देंगे, रूट x के जगह 100 समझ जाएंगे, नहीं, रूट रूट तो है ये है, x के जगह क्या है 100, समझे। तो x के जगह 100, 100 का वर्गमूल कितना आपका 10। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है यदि x प्रतिशत का मान 15%, x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2 प्रतिशत है तो x ज्ञात कीजिए। कहता है कि x प्रतिशत का मतलब गुना 15% बराबर क्या है 1.2 प्रतिशत। अब प्रतिशत से आप प्रतिशत काट लीजिए। अब x प्रतिशत मतलब हुआ बट्टा 100, और देखो उधर 1.2 है ना, 12 बट्टा में 10 लिख दो, और सुनो 15 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, काम बन गया। देखो 0 से 0, 5 से कट दिया तो 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15। अब लो 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू 4 दूनी 8। x का मान आ गया भैया 4 दूना 8। आपका आंसर ऑप्शन सी
ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बहुत आसान, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल कहता है यदि इस समीकरण में एक्स स्क्वायर, इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल्य 5 है तो के का मान क्या होगा। ऐसा वाला बात आ जाए ना, इसका मूल्य 5 है, इसका मूल्य 7 है, कोई मूल्य देगा। जैसे यहां पर समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 और तब इसका मूल्य कहता है 5, यानी समझना x का मान दिया हुआ है 5, बस और कोई बात नहीं है। x के जगह आप 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 6 के और x के जगह आपने 5 रखा है प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका 25, 25 और 5 30, और देखो ये 25 और 5 कितना हो गया आपका 30, ये माइनस हो गया 6 25 30 के हो गया बराबर क्या हो गया आपका 0। ये प्लस 30 उधर जाकर माइनस 30, इधर वाला माइनस 30 के रहेगा, उधर जाके ये माइनस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 30 से 30 एक बार में कट जाएगा, तो के का मान आपका क्या आ जाएगा 1। के का मान क्या हो गया 1, यानी आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सवाल भी आपको 2018 के एग्जाम में पूछ लिया था ग्रुप डी में। देखिए √3 ठीक है -1 बट्टा में है आपका √3 प्लस 1 अब बराबर क्या है आपका a प्लस बी √3। सुनिए इसको हम परमीयकरण करेंगे, है ना, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, बीच का साइन चेंज है, परमीयकरण करने का सीधा तरीका है। नीचे से ऊपर भेज दो, बीच का साइन चेंज, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर लिख दो। नीचे से ऊपर भेज देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पर भी रूट लगा देते हैं, इस पर भी रूट लगा देते हैं, और जब दो रूट वाला हो गया ना नीचे ऊपर, तो दोनों को जोड़कर आधा रूट से बहरा में गुना करके पूरा रूट के अंदर में लिख दीजिए। तो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना 2, ऊपर में जो चिन्ह है वही चिन्ह दीजिए, गुना करके पूरा अंदर में लिख दीजिए 3 एकम 3, नीचे में कर दीजिए वर्गों के अंतर का आधा। इसके वर्ग करेंगे तो दोनों का रूट कट जाएगा और 3 1 का अंतर होगा, 2 2 का आधा 1, न लिखेंगे तो भी काम चलेगा, बराबर हुआ a प्लस बी √3। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा जरा। तो अब आपके सामने क्या आया जानते हैं, इन दोनों का योग इतना, इसके अंतर के बराबर, यानी ये हुआ a का मान 2, a का मान 2 और b √3 का मान आपका हो गया ये वाला -√3। अगर √3 से √3 काटते एक बार में तो b का मान कितना था -1, b का मान -1, a का मान 2। अब आपसे जो भी पूछा है निकाल लो, a का मान 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान -1 तो -1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, हमारा आंसर कितना आता है 5, और 5 है हमारा ऑप्शन डी में। ठीक ना, आइए तो जरा आगे बढ़िए ना, एक बार आगे बढ़िए जरा। देखिए तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, कहता है कि a प्लस 1 बट्टा a का मान है आपका √3, तो पूछ लिया है क्या भैया a³ प्लस 1 बट्टा a³ का मान ना, पढ़े हैं ये बात तो पढ़े हैं, प्लस से प्लस में ही जाना है, माइनस से माइनस में जाना है, कोई बात नहीं। जो दिया है उसका करना q और जो दिया है उसको 3 से गुना, प्लस दिया है तो घटा देना, बस आंसर तैयार है। ये आपका आ गया 3√3 माइनस ये भी 3√3, आपका आंसर हुआ 0, और ये कहाँ है ऑप्शन ए में। पीछे याद कीजिए एक वीडियो में ये हम क्वेश्चन पढ़ा भी रखे हैं, है ना, ये 2018 में पूछा भी गया। आगे देख लो, अगला सवाल आपके सामने, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 है, a इंटू बी बराबर 4 है, तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखना, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 को ना ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद आप यहां पर कर सकते हो प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ये चीज आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी, ये देखो, इसको करोगे ए स्क्वायर तो इतना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो इतना हो जाएगा, माइनस 2ab लिखोगे। ये मैंने जो जोड़ दिया है ये वाली बातें, तो ये वाली बातें तो चली गई, प्लस माइनस ये चीज आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, इसीलिए ऐसे लिख सकते थे। अब देखिए इसका मान हमको पता है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2ab। सुनिए एक काम करते हैं, अगर इधर स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो हमारा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर हो गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या रखना होगा 16, क्योंकि इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर किया, तो पहले ए बी बराबर 4 था, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। अब दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100, अब प्लस 16 दूना 32, बोले तो हमारा आंसर 132 ऑप्शन ए, नो डाउट। चलिए बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन ही तो पूछा था। हम ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं कि एकदम एसएससी सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिए। हालांकि पढ़ने के लिए आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप क्रैश कोर्स कर रहे हो तो आपको उस टाइम वही चीजें पढ़नी चाहिए जो पूछता है एग्जाम में। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू ही है, थोड़ा डिजाइन अलग कर दिया है, देख लो बट्टा का चिन्ह है ये, फिर पूछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या, ऐसे पूछ लिया है। ऐसा डिजाइन में दिया है कि एकदम विद्यार्थी जो है लड़खड़ा जाए देखते। देखो इसमें अगर x से पूरे में भाग लगा देते हैं तो ये x हो जाता है, x से भाग लगा दिए तो -4 हो जाता है, और x से भाग लगा दिए 1 बट्टा x हो जाता है, x से भाग लगा देंगे 0, क्योंकि 0 में किसी से भाग दिए तो 0। अब हमारा x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर क्या है, -4, उधर जाके +4। अब आपको याद है कि अगर इतना मान पता है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का अगर मान चाहिए तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस है तो 2 घटा देंगे, 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो 14। और अगर x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान हमको पता है तो हम एक बात और पता कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का मान निकालना भी कठिन बात नहीं है। जो दिया है उसका क्यू करेंगे, जो दिया है उसमें 3 से गुना करेंगे, और क्या करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। 4 का क्यू हो जाएगा 64, इसमें से जाएगा आपका 12 घटेगा तो आ जाएगा आपका आंसर 52, यानी ऊपर में आ जाएगा आपका कितना 52, और नीचे में आपका यही रहेगा इतना का मान 14, और काटेंगे 14 का आधा 7, 52 का आधा 26, 26 बटा 7 है कहीं, 26 बटा 7 यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन ए में, ठीक ना। आइए अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55 बट्टा एक्स माइनस 19 एक पूर्णांक बन जाए। दोस्तों 55 बट्टा एक्स माइनस 19 एक पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का क्या मतलब, वो पूरा पूर्णांक में रहेगा, जैसे 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, लेकिन 3 बट्टा 4 हो जाए, 9 बट्टा 2 हो जाए, ये पूर्णांक नहीं है, इस क्या हो जाएगा, ये मिश्रित भिन्न है ये वाला। जबकि अगर ये 3 बट्टा 5 लिख दिए तो ये अगर 3 बट्टा 5 कर दिए तो ये भिन्न हो गया, ये मिश्रित भिन्न है, इसमें कुछ पूर्णांक भी निकलेगा और कुछ भिन्न भी होगा। जैसे 2 चौके 8, 1 9 है ना, तो क्या पढ़ते हैं 2 पूर्णांक 1/2, सॉरी 4 पूर्णांक 1/2, तो 4 पूर्णांक हुआ, 1/2 भिन्न हुआ, बात है समझ में, यानी उसके बटा में कुछ रहे नहीं, पूरा पूरा जाए। तो हम ऐसा सोचते हैं, चूंकि माइनस में भी दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्ट पता, अगर मान लो यहाँ 74 लेते एक्स के जगह, पहले तो आंसर तो यहाँ लिखले है तो बुझाइए रहा हमारा, लेकिन मान लो यहाँ से लेते हैं 74, 74 में से 19 घटेगा, 14 में से गया 9, 14 में से 9 गया तो 5, ये बचा 6 में से 1 चला जाएगा 5, चलो
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 में से कहता है x का वह न्यूनतम मान। अच्छा, न्यूनतम मान पूछा है तो इसको लेने की जरूरत नहीं था, बाद में चेक करते। हालांकि 14 में से 9 गया तो 5 और 6 में से गया तो 5, यानी 55 यहाँ आ जाएगा, 55 से 55 कट जाएगा, ये आंसर हो जाता। लेकिन न्यूनतम कहा जिसकी वजह से इसको छोड़ के 36 को रख के देखते हैं। तो अगर -36 रखते हैं दोस्तों, ये 55, यहाँ -36 -19, तो सुनो ऊपर 55 और नीचे माइनस में 55, 55 कट गया एक बार में, तो -1 आपका हो गया, यानी ये पूर्णांक आ गया। माइनस में भी पूर्णांक होगा, तो ये आपका पूर्णांक आ गया, यानी ऑप्शन बी सही है। होता ऑप्शन ए भी, लेकिन वो ज़्यादा है, अधिकतम रहता तो अधिकतम हम मार देते, लेकिन x का वह न्यूनतम मान का है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना। तो चलिए रहने देते हैं इस क्लास को यहीं तक। और जब हम अलजेब्रा पढ़ा रहे थे तो तमाम टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे थे आपको, और इस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन करवा दिए जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।